नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज के हमारे मेहमान बेहद ही खास हैं क्योंकि आर्थिक नीतियों को समझने और बनाने में तो इनका डंका बजता है दुनिया भर में, लेकिन इनकी आलोचना भी हुई है और इन्होंने आज तक बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। जी हां, आज के हमारे खास मेहमान हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन और साथ ही में डॉक्टर रोहित लांबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ इस इंटरव्यू के लिए क्योंकि ये मेरी लाइफ टाइम के लिए एक बहुत ही एक सीख होगी, एक लर्निंग होगी आपसे बात करना, और जो भी आप बताएंगे उससे हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन ये भी बता दूं आपको कि राजन सर ने और रोहित जी ने ये बुक एक लिखी है और इसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, और बुक मैंने पूरी पढ़ी है शुरू से आखिरी तक और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। एक तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस बुक का इनॉग्रेशन हमारे मंच पे कर दें सर एक बार। आप ही सर नहीं, आप ही करो। three-way process. So this is the book Breaking the Mold, Reimagining India's Economic Future by Raghuram Ji Rajan and Rohit Lamba। और इसमें इसका हिंदी अनुवाद हाँ, ये हम बोलना चाहेंगे कि अभी प्री ऑर्डर हिंदी अनुवाद है और दिसंबर 18 को हिंदी अनुवाद रिलीज हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ मैं ये बता दूं कि बिस्तक पे आप जो शो देख रहे हो, इसका हमने आज ही नाम दिया है, वो है बिज टॉक। इसमें इसको हमने आज से ही लॉन्च कर दिया है और इसमें भी जानी मानी हस्तियों से हम बात करेंगे, उनकी सोच जनता के सामने पहुंचाएंगे। लेकिन राजन सर, ये स्टॉक मार्केट तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा गया खुशी के मारे, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी स्काई हाई देखने को मिल रहा है, नए स्तर पे काम कर रहे हैं। इस मार्केट की हकीकत को आप कैसे देखते हो? क्या ये सही है समझना कि अगर स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचे तो दैट मीन्स कि आपकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है? ये पिक्चर तो बहुत हरी हरी नजर आ रही है। नहीं तो स्टॉक मार्केट तो एक इकोनॉमी का एक सेक्टर को देख के बढ़ रही है। कौन सा सेक्टर है? फॉर्मल बिग फर्म्स की सेक्टर को देख के बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस सेक्टर का काफ़ी अच्छा है, और अगर आप देखेंगे बैंक क्रेडिट भी बढ़ रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे चल रहे हैं। अब जब चीज़ें अच्छे चल रहे हैं तो क्या हमें ये कहना है कि कोई कमज़ोरी नहीं है, बस इंडिया इज़ डूइंग फैंटास्टिकली, वी शुडंट वरी? हम ये कह रहे हैं कि अब अगर आप अगले 20 साल को देखेंगे, हमें हमारे अर्थशास्त्र में क्या कमज़ोरियां हैं, उनको कैसे ठीक करेंगे। हम एक दो क्वार्टर्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप 2047 में एक डेवलप विकसित देश बनना चाहते हैं, तो यहाँ से वहाँ तक क्या करना चाहिए हमें? लेकिन रोहित जी, एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एंड दैट इज चैट जीपीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तो वैसे ही इंडिया में रोजगार के मौके हैं कम, तो ये क्या बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी, जिससे नौकरियों पर असर पड़ेगा? ये चुनौती तो होने वाली है। ये हमें इसमें जो होते हैं ना, हम इकोनॉमिक्स होते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी बिहाइंड द कर्व। इंडिया हैज़ टू बी पार्टिसिपेट इन द एआई रेवोल्यूशन, और इसको बहुत ही प्रायोरिटी से करना चाहिए। बट कभी कभी ज़्यादातर जो इस पर कॉमेंट्री होती है, ये थोड़ी वक्त से आगे निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ये सारी जॉब्स चली जाएंगी। और ये जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारी भाषा में। क्या होता है कि जब कोई चीज़ बहुत आसान हो जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अब देखिए, आपको याद होगा कि जब आप पता नहीं, जब स्कूल में था तो पहली बार एक जो कंप्यूटर आया था उसमें एक फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसमें आप 2-3 फाइलों से ज़्यादा नहीं डाल सकते थे। जैसे जैसे डेटा चीप होता गया, उसकी डिमांड बढ़ती गई। आज की तारीख में आप देखिए, जो सारी मॉडर्न इंडस्ट्री हैं वो इसी पे बेस्ड है कि डेटा बहुत चीप हो गया है। ऊबर देख लीजिए आप, या अमेजॉन वेब सर्विस देख लीजिए। ये सब तो ये दो चीज़ें हैं। एक, हमें बिल्कुल पैरानॉइड रहना चाहिए कि ये आएगा और हमको इसके अहेड ऑफ द कर्व होना चाहिए, बिहाइंड द कर्व नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब कोई भी चीज़ आसान हो जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो होगा क्या कि मैन और मशीन का कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा मैन या मशीन को अलग अलग देखने से। और एआई से 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो नौकरियां ख़त्म हो जा सकती हैं, कई नौकरियां तो ख़त्म होंगी। जैसे कि आजकल एनालिस्ट बिजनेस रिपोर्ट को देख के एक समरी लिखते हैं, वो तो चैट जीपीटी कर सकती है, तो वो नौकरी तो ख़त्म हो जाएगी। कई नौकरियां ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। जैसे आजकल वो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वो एआई के साथ
40-50% उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो उसमें अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इतना चीप हो जाता है तो मांग तो बढ़ेगी उसके लिए, तो वो दूसरी चीज़ है। और तीसरी ये है कि नए रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। जैसे आजकल एक जॉब है जीपीटी प्रॉम्प्टर, यानी कि जो लोग 2-3 शब्द देंगे जीपीटी को ताकि जीपीटी वापस एक अच्छा सा जवाब दे उसके लिए, तो दैट इटसेल्फ इज अ न्यू जॉब, जीपीटी प्रॉम्प्टर। तो मेरे ख्याल में हमें एडवांटेज लेना चाहिए एआई का, डर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो सबसे प्रोटेक्टेड जॉब्स होंगे, जिसमें शिक्षा अधिकतम है और कुशलता अधिक है, वो सबसे सेफ जॉब्स होंगे। जिन जॉब्स प्लेन वनीला जॉब्स हैं उसमें शायद काफ़ी डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि वो रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि हम जल्द से जल्द ये जो एवरेज लेवल ऑफ द एजुकेशन एंड स्किलिंग ऑफ द पॉपुलेशन उसको बढ़ाएं।